सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ 3 शब्द और पूरा ऑडिटोरियम हॉल तालियों से गूंज उठा। आखिर कौन था ये भारतीय सन्यासी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? नमस्कार, मेरा नाम है तेजांशु वेदांत और आप हैं जीवनी मंत्रा के सफर पे। सफर स्वामी विवेकानंद के बायोग्राफी की। भारत में कई संत हुए, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी सोच और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जी हाँ, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी इंसान असाधारण बन सकता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनकी माता उन्हें प्यार से नरेन कहकर पुकारती थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे जो आधुनिक और तार्किक सोच रखते थे। वहीं उनकी माता भुवनेश्वरी देवी बहुत धार्मिक थी और उन्होंने बचपन से ही नरेंद्र को आध्यात्मिक संस्कार दिए थे। नरेंद्र बचपन से ही सवाल पूछने वाले और सच की चाह रखने वाले थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठता था कि भगवान को देखा जा सकता है? क्या भगवान होते हैं? इसी तलाश में वे पहुंचे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। यहां उन्होंने अपने सवाल का सीधा उत्तर पाया और यहीं से उनके जीवन में एक मोड़ आया। उन्होंने अपने गुरु से अध्यात्म ही नहीं सीखा, बल्कि यह भी सीखा कि इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा होती है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब सब कुछ बदल गया। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। बाद में घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। परिवार में कर्ज का अंबार हो जाता है और कई बार उन्हें भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहीं उनकी समस्या खत्म नहीं होती। नरेंद्र अपने जीवन के सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं। धीरे धीरे उनका मन सांसारिक जीवन से हटने लगता है और वे पूरी तरह अध्यात्म और समाज की ओर जुड़ जाते हैं। घर छोड़ने का निर्णय उन्होंने गुस्से में नहीं लिया था, बल्कि एक बड़े उद्देश्य को लेकर उन्होंने घर को छोड़ा था, घर को त्यागा था। उन्होंने घर का परित्याग किया था। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें सच में लोगों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठना होगा। इसी बीच उन्होंने इस सोच को डेवलप किया और उन्होंने संन्यास की ओर अपने कदम बढ़ाए। स्वामी विवेकानंद एक सच्चरित्र संत थे। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने देखा कि देश में गरीबी और अज्ञानता से लोग जूझ रहे हैं। इस अनुभव ने उनके मन में यह भावना जगाई कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अब सवाल था, दुनिया तक भारत की बात कैसे पहुंचाई जाए? इसी बीच उन्हें पता चला कि शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स 1893 नामक एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहां दुनिया के अलग अलग धर्मों के लोग अपने विचार को रखें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी, अमेरिका जाने के लिए पैसे की। स्वामी विवेकानंद के पास खुद कोई पैसा नहीं था। उस समय लोगों ने उनकी मदद की, खासकर राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा उनके कुछ भक्तों ने भी उनको इस यात्रा में मदद किया। इस तरह वे अमेरिका पहुंचे।
एक साधारण सन्यासी, लेकिन असाधारण आत्मविश्वास। शुरुआत में उन्हें वहां भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बोलने का मौका तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन शब्दों से शुरू हुआ उनका भाषण आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली भाषणों में एक गिना जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को यह बताया कि सभी धर्म एक ही दिशा में ले जाते हैं, मानवता और प्रेम की दिशा। कुछ साफ थी, इंसान की सेवा ही सच्ची पूजा है और हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति छुपी हुई है। इसी विचार के साथ उन्होंने रामकृष्णा मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कर्मयोग और राजयोग जैसी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही रास्ता बताया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। आज के युवाओं के लिए उनका संदेश बहुत साफ है। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। हिम्मत मत हारो।